नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री चंद्रप्रभु स्वामी भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानंद सौवेसिम पड़मम हवई मंगलम। चत्थारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्थो धम्मो मंगलम। चत्थारी लो गुत्तम, अरहंता लो गुत्तम, सिद्धा लो गुत्तम, साहु लो गुत्तम, केवली पन्नत्थो धम्मो लो गुत्तमो। चत्थारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। जय जिनेन्द्र सब लोग, आप सब कैसे हो? मेरा नाम है समयसार जैन और जो भी मेरा चैनल पे नया है आप सभी को मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन, SCAPS SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559, यही मेरा चैनल का नाम है। तो जैसे मैंने कहा, जो भी मेरा चैनल पे नया है आप सभी को मेरा चैनल पे आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, और अभी हम बात करेंगे आज का टॉपिक के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि क्या आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति है? डज सोल हैव फिजिकल स्ट्रेंथ? क्या आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति है और क्या आत्मा पुद्गल वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ एक्चुअली दो अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ दो अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। एक है क्या आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति है, और दूसरा है क्या आत्मा पुद्गल या फिर पुद्गल और अजीव वस्तुओं को क्या आत्मा कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला सवाल का जवाब है क्या आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति है? तो जवाब है नहीं, आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा का मतलब ही है वो जिसके पास आत्मा का मतलब ही है जीव यानी कि जो चीज़ पौद्गल नहीं है। द सोल, आत्मा यानी कि सोल होता है। द सोल इज इट सेल्फ एन एंटिटी विच इज नॉन फिजिकल। सो द सोल बीइंग अ नॉन फिजिकल एंटिटी, इट डज नॉट हैव फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर। लेकिन अब दूसरा प्रश्न है, क्या आत्मा पौद्गलिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? कैन द सोल कंट्रोल एंड कैन द सोल कंट्रोल एंड मूव फिजिकल ऑब्जेक्ट्स? तो इसके लिए जवाब है बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, विच मीन्स यस। कैन सोल कंट्रोल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स? द आंसर इज यस। तो सबसे पहला जो पहला प्रश्न की जवाब है, आत्मा के पास क्यों पौद्गलिक शक्ति नहीं है, उसका बस बहुत ही सिंपल का जवाब है, क्योंकि आत्मा एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, इसीलिए आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं होता। लेकिन दूसरा प्रश्न के हिसाब से क्या आत्मा पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं?
जवाब है बिल्कुल हाँ। आत्मा आत्मा पुद्गल और अजीब वस्तुओं को अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आत्मा पुद्गल वस्तुओं को कंट्रोल नहीं कर सकता तो हम सब जीवित कैसे होता। अभी आप देख सकते हैं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपना उंगली हिला रहा हूँ, मैं अपना सर हिला रहा हूँ। जब आप ज़िंदा है, ज़िंदा होने का क्या मतलब है? जो भी जीव है, इंसान हो, जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसेक्ट हो, पेड़ पौधे हो, घास हो, मछली हो, जहाँ भी जीव होते हैं वहाँ आत्मा होते हैं। जो भी all those beings which are living beings, they have got physical bodies and they have a soul. तो जब कोई लिविंग बीइंग, जब कोई जीव जिंदा होते हैं, इसका क्या मतलब है? अभी अभी अगर मैं कहूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरा इस शरीर के अंदर आत्मा है। और यदि आत्मा पोद्गल वस्तुओं को कंट्रोल नहीं कर सकता था, या फिर नहीं कर सकती थी, तो हम जिंदा कैसे होते? जिंदा होने का मतलब ही यही है कि एक शरीर के अंदर आत्मा होना। एक शरीर तब जिंदा होते हैं जब उनके अंदर आत्मा होते हैं। ये शरीर पुद्गल है। ये जो आंखें, नाक, कान, मुंह और ये स्किन, चमेली, ये शरीर एकदम पुद्गल है। दिस बॉडी इज अ फिजिकल एंटिटी। लेकिन इस शरीर पुद्गल होने के बावजूद इस शरीर कैसे हिल रहा है? मैं अभी कैसे बात कर रहा हूँ? मैं अपना हाथों को कैसे हिला रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है और मेरे ये आत्मा मेरा इस शरीर को कंट्रोल कर रहा है। सो द सोल may not have a physical power. आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति शायद नहीं, पौद्गलिक शक्ति नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा को पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपको ये शाओलिन मॉन्क्स आपको पता है? खासकर कि जो चाइना में, हांगकांग में और ताइवान में ये जो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, शाओलिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बौद्ध धर्म का जो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, वो तो कुंग-फू में एक्सपर्ट है। दे आर शाओलिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग कुंग-फू। और कुंग-फू में आपने देखा है कि अधिकतर लोग मतलब लोहे का डंडा को सर में तोड़ देते हैं, और नारियल जो नारियल है ना, जो नारियल का पल है, सिर्फ नारियल का पल को अपना 2 उंगलियों से ऐसा तोड़ देते हैं, और पत्थरों को अपना हाथ से तोड़ देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इंसान का हड्डी कभी भी लोहे से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं? क्या इंसान का हड्डी जो स्टील है, स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो छोड़ो, जो स्टील है, जो स्टील रॉड्स है और जो आयरन रॉड्स है, यानी कि जो लोहे का डंडे होते हैं, क्या असल में हमारा इंसान का हड्डियाँ लोहे से ज़्यादा ताकतवर होते हैं? जवाब है नहीं। और देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, कुछ लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग जनरली अगर हम बात करेंगे, इंसान का शरीर का हड्डी जो है वो स्टील और लोहे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन इनके बावजूद वो जो शाओलिन मॉन्क्स है वो बहुत आसानी से लोहे का रॉड को बस यूं ही तोड़ देते हैं। वो कैसे? दरअसल क्या है, आप सिर्फ ये देखते हो कि उन्होंने अपना हाथों से लोहे का रॉड को तोड़ा है, लेकिन सच ये है कि वो जो शक्ति है उस स्टील रॉड को या फिर उस लोहे का रॉड को तोड़ने के लिए, जो शक्ति है
वो शक्ति आता है उनको उनका आत्मा से। क्योंकि शॉलिन मॉन्क्स जो है, आपने कभी देखा शॉलिन मॉन्क्स जिम जाते हुए? डू यू थिंक शॉलिन मॉन्क्स विल लाइक गो टू जिम एंड वर्कआउट? नो। शॉलिन मॉन्क्स और ये और क्या और बहुत सारे जो भी ये मार्शल आर्टिस्ट्स है, बहुत सारे जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स है, वो कभी भी जिम नहीं जाएंगे, लेकिन लेकिन उनके अंदर इतना शक्ति होते हैं कि इस दुनिया का बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर लोग भी इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। इवन इफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड tries to fight a Shaolin monk, that body builder will be defeated in a matter of minutes by these Shaolin monks, or just by one Shaolin monk. And do you know the reason why? Because Shaolin monks और जो भी ये लोग मार्शल आर्टिस्ट्स है, वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, मतलब वो जो फाइटिंग स्किल्स वगैरह, वो जो पुशअप्स वगैरह और क्या जो भी फिजिकल मूवमेंट्स है, जो भी उनका जो फिजिकल मूवमेंट्स वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो सब तो है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो बहुत ध्यान करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, एंड बाय डूइंग मेडिटेशन you can actually feel your soul and you can increase the strength of your soul. तो ध्यान करने से मेडिटेशन करने से आपको आपका आत्मा का अनुभव होगा और आपका आत्मा का शक्ति को आप और बढ़ा सकते हैं। You can increase the strength of your soul and you can even feel and experience your soul by doing meditation. और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स में और ख़ास करके ये जो कुंग-फू में ये जो शॉलिन मॉन्क्स है, ये जो शॉलिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, वो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं। अलग अलग टाइप का मेडिटेशन, डिफरेंट पोजेस लेते हैं, लेकिन वो भी उनके माला में भी जाप करते हैं। जो भी जो गौतम बुद्ध का जो भी मंत्र है, वो बुद्धिस्ट मंत्र को वो भी जापते हैं माला में। लेकिन उनके साथ साथ उनका अलग अलग फिजिकल पोजेस होते हैं कुंग-फू का, और अलग अलग फिजिकल पोजेस के साथ वो लोग घंटों बैठते हैं और खूब मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन, दे डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने से वो उनका आत्मा का शक्ति को प्रयोग करने में मतलब क्या ज़्यादा केपेबल रहेगा। बाय डूइंग मेडिटेशन यू विल एक्चुअली बी एबल टू implement the strength and the power of your soul onto the physical objects. और क्योंकि शॉलिन मॉन्क्स बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, यही कारण से वो लोग आसानी से लोहे का रॉड को और स्टील का रॉड्स को अपना हाथों से यूं ही तोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि वो लोग आप तो ये देखते हो कि उन्होंने बहुत आसानी से एक लोहे का रॉड को या फिर एक स्टील का रॉड को अपना हाथों से यूं ही तोड़ दिया। लेकिन सच तो ये है कि उस लोहे का रॉड को तोड़ने के लिए उनके पास शक्ति आया कहाँ से, और उस स्टील रॉड को तोड़ने के लिए उनके पास शक्ति आया कहाँ से? क्या उनका हड्डी लोहे और स्टील से ज़्यादा ताकतवर है? नहीं है, वो भी हमारी तरह आम इंसान है। लेकिन उनके पास वो लोहे या फिर वो स्टील या फिर जो भी पत्थर है, जो ब्रिक्स है, जो टाइल्स है, इन सारे चीज़ों को तोड़ने के लिए उनके पास इतना शक्ति कहाँ से आया? वो शक्ति आता है उनका आत्मा से। वो उस लोहे का रॉड को अपना हाथ से अवश्य तोड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन उस लोहे का रॉड को जो शक्ति तोड़ता है वो उनका हड्डी का शक्ति नहीं है, वो उनका आत्मा का शक्ति है। बिकॉज ऑफ द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ देयर सोल, द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ देयर सोल is what breaks, is what destroys the iron and the steel rods when they hit it. वो अपना
और क्या, इवन जब भी वो अपना अपना पैरों से लोहे का रॉड को लात मार के तोड़ते हैं, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल breaking steel rods, breaking baseball bats, and breaking iron rods using their leg, using their shin, using the shin of their leg. Shin मतलब जो आपका घुटने से आपका पैर के बीच में जो हड्डी है उसको इंग्लिश में shin बोलते हैं. Your leg bone, which is between your knees and your feet, your leg bones which are between your knees and your feet, those bones are called as shin, shin, shin. A lot of people, they use their shin to break baseball bats, to break iron rods, to break steel rods, especially in this kung fu and all these Shaolin Buddhist monks. They're able to break a lot of strong physical objects using their body parts, using their hands, using their legs, using their head, using the back part of their head. How do you think this is possible? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो शक्ति उनके आत्मा से आते हैं. उनका शरीर उतना ही शक्तिशाली है जितना हर आम इंसान का शरीर शक्तिशाली है. How much ever strong is the physical body of every normal human being, the same amount of strength even their body also has. But why are they considered to be more special as compared to normal human beings? Because they do a lot of meditation and their strength comes from the soul. जब एक बॉडी बिल्डर, जब एक पावर लिफ्टर, एक वेट लिफ्टर, एक सुमो रेसलर और जब एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर फाइट करने के लिए आते हैं या फिर क्या आता है, उनका ताकत जो है बॉडी में होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी बिल्डर इज इन हिज बॉडी. लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉलिन बुद्धिस्ट मॉन्क, जो शॉलिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, उनका ताकत उनका शरीर से नहीं, उनका आत्मा से आते हैं. और क्योंकि उनका शक्ति उनका आत्मा से आते हैं, वो कोई भी फिजिकल वस्तुओं को आसानी से तोड़ सकते हैं. और कोई भी जिनके पास भले ही जितना भी शारीरिक ताकत क्यों ना हो, वो उस आदमी को आसानी से उनका जो कुंग-फू स्किल्स है उनके साथ उनको हरा सकते हैं. तो यही कारण से मैं बोलता हूँ और यही सत्य है. सिर्फ मैं बोल रहा हूँ नहीं, यही सत्य है. आत्मा के पास भले ही पौद्गलिक शक्ति ना हो, लेकिन आत्मा के पास पुद्गल वस्तुओं को कंट्रोल करने में बिल्कुल शक्ति है. आत्मा के पास वो शक्ति अवश्य है जिसके साथ वो पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम जिंदा ही है आत्मा के वजह से. हमारा शरीर हिल सकते हैं, हमारा शरीर डांस कर सकते हैं, हमारा शरीर इसीलिए जिंदा है क्योंकि आत्मा है. यदि आत्मा हमारा शरीर के बाहर निकल जाता है तो इस शरीर भी नहीं कहलाएगा. Even this body will not be called as body. This body will be called as a corpse. 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 This body will be either called a dead body or a corpse without the soul. क्योंकि आत्मा है इसीलिए इस शरीर को शरीर बोलते हैं. यदि आत्मा चले जाए, इस शरीर बस ऐसे ही गिर जाएगा. और इस शरीर बिना आत्मा से, जिस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, उसको शरीर भी नहीं बोलते हैं, उसको शव बोलते हैं. उसको शव बोलते हैं या फिर उसको लाश बोलते हैं. लाश या फिर शव. क्योंकि आत्मा है इसीलिए इस शरीर को शरीर बोलते हैं. तो जो असल में जो शक्ति है वो आत्मा में है. हाँ, आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं होगा, लेकिन पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल करने के लिए आत्मा के पास
बिल्कुल शक्ति है। इसीलिए जो भी सिद्ध परमेष्टि है, जो भी सिद्ध परमेष्टि है, जो भी सिद्ध परमेष्टि मोक्ष में विराजमान है, उनके पास तो अनंत अनंत शक्ति होते हैं। उनके पास इतना शक्ति होते हैं कि अगर वो चाहे बस यूं ही इस पूरे ब्रह्मांड को वो विनाश भी कर सकते हैं और ऐसे दोबारा उसको वापस एग्जिस्टेंस में ला भी सकते हैं। द सिद्ध परमेष्टीज इन मोक्षा, दे हैव इन्फिनिट पावर, not only infinite knowledge. You know, when we say that ananta darshana swarupoham, ananta jnana swarupoham, ananta shakti swarupoham, इसका क्या मतलब है? अनंत ज्ञान स्वरूपोहम यानी कि दे हैव इन्फिनिट नॉलेज एंड अनंत सुख स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, they have infinite happiness, infinite joy, bliss, infinite joy, which is infinite happiness and joy, which is bliss. That is why we say ananta sukha swarupoham, and we also say ananta shakti swarupoham. When you say ananta darshana swarupoham, ananta jnana swarupoham, and then we say ananta shakti swarupoham, what does that mean? We are actually saying the qualities of the soul. When we say ananta shakti swarupoham, what does it mean? It means they have got infinite strength, infinite energy, and infinite power to do anything and everything they want. They can do anything and everything they want to this universe and to this multiverse, but they will not do it. सिद्ध परमेष्टि में इतनी शक्ति होते हैं, आप कभी उनको मेजर भी नहीं कर सकते। और सिद्ध परमेष्टि तो क्या, नॉट ओनली सिद्ध परमेष्टिस बट इवन अरहंत परमेष्टिस हैव गॉट सो मच पावर। सिर्फ सिद्ध परमेष्टि में ही नहीं बल्कि अरहंत परमेष्टि में भी अनंत अनंत शक्ति होते हैं। जब अरहंत परमेष्टि में भी अनंत अनंत शक्ति होते हैं तो आप सोचो कि सिद्ध परमेष्टि में जो मोक्ष में विराजमान है उनके पास कितना शक्ति होगा। उनके पास इतना शक्ति है कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को वो छिंद छिंद बिंद बिंद भी कर सकते हैं और उनको वापस भी ला सकते हैं। वो इस पूरे दुनिया के साथ और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जैसा चाहे वैसा पूरे ब्रह्मांड के साथ वो लोग वो भगवान खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी सिद्ध परमेष्टि उनके पास हमेशा ये शक्ति होने के बावजूद सिद्ध परमेष्टि कभी भी ऐसा उनका शक्ति को प्रदर्शन नहीं करता। दो द सिद्ध परमेष्टिस इन मोक्षा have got the power to do anything and everything they want to do, yet they will not use their power on this universe. They will just be in moksha, in happiness and bliss, in permanent happiness, permanent joy, which is bliss. सिद्ध परमेष्टि हमेशा अनंत सुख में जीते हैं, अनंत काल के लिए मोक्ष में। उनके पास इतना शक्ति है कि अगर वो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कुछ करने के लिए शक्ति नहीं है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी कि कुछ भी। तो इसीलिए आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं होते, लेकिन पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल करने के लिए अवश्य शक्ति है और हमेशा रहेगा। क्योंकि पौद्गलिक वस्तुओं को वैल्यू तब आता है जब उनके अंदर आत्मा है, या फिर जब कोई जीव जो भी जिंदा है एक पौद्गलिक वस्तुओं को देखकर उस पौद्गलिक वस्तुओं को पसंद करते हैं
तो उस जीव, वो आत्मा उस पौद्गलिक वस्तुओं को वैल्यू देते हैं। पौद्गलिक वस्तु में अपने आप कोई वैल्यू नहीं होता। पौद्गलिक वस्तुओं का शक्ति मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और क्या, पौद्गलिक वस्तु में एक्चुअली कहे तो आत्मा की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। जो शक्ति है वो आत्मा में ही है। और क्योंकि आत्मा है इसीलिए हमारा शरीर हिल सकते हैं, इसीलिए मैं अपना हाथ को हिला पा रहा हूँ। आत्मा के वजह से ही शरीर चल सकता है, दौड़ सकता है, पानी में स्विम कर सकता है। द रीज़न वी आर एबल टू मूव एंड बी अलाइव इज़ बिकॉज ऑफ द सोल। लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आत्मा के पास फिजिकल टच नहीं है। आत्मा एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। आत्मा एक सच्चा एंटिटी है, लेकिन एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। इसीलिए भले ही आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं होगा, लेकिन पौद्गल वस्तुओं को और पुद्गल और अजीव वस्तुओं को कंट्रोल करने के लिए आत्मा के पास बिल्कुल शक्ति है और हमेशा रहेगा। बस यही है इस वीडियो का मैसेज। तो हमेशा अगर आपको वैल्यू देना है, हमेशा याद रखो, जो असली वैल्यू है वो सोने में नहीं है, वो चांदी में नहीं है, वो हीरे में भी नहीं है, वो पैसों में भी नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाइए। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू डोंट अर्न मनी। प्लीज़ गो एंड अर्न टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। जाके खूब पैसे कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, मेहनत से, ईमानदारी से खूब पैसे कमाएं। बेईमानी से, by doing acts of corruption, bribery, and by cheating, by trying to do scams on others. Don't do these things. बेईमानी से 1 रुपये को भी नहीं कमाना, बेईमानी से 1 रुपये को भी नहीं कमाना, लेकिन ईमानदारी से और मेहनत से आप करोड़ों और अरबों रुपए कमाओ। Don't earn even 1 rupees by dishonesty, but by your hard work, smart work, and by your honesty, earn millions, billions, and trillions of dollars also. But with honesty, hard work, and smart work. Okay? So what I'm trying to tell you, आप खूब पैसे कमाओ, ठीक है? आप खूब पैसे कमाओ। जो भी आभूषण आपको खरीदना है, सोने का, चांदी का, हीरे का, वो सब खरीदे। आप वो सब खरीदो और क्या, आपके पास रखो। दान भी करो, आपके लिए भी खरीदो, अपना परिवार वाले को भी खरीद के दे दो। मेरा आपका ये कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाना है, आपको सोने और चांदी नहीं रखना है, हीरे नहीं रखना है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि असल में जो वैल्यू होता है वो हमारा आत्मा में होता है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ वैल्यूबल, एनीथिंग विच हैज़ गॉट रियल वैल्यू इन इट्स ट्रू सेंस, इट इज़ अवर सोल, हमारा आत्मा। तो आप खूब पैसे कमाओ, आप क्या आपके पास सोने रखो, चांदी रखो, हीरे रखो, ईमानदारी से खरीदो, ईमानदारी से व्यापार करो और खूब पैसे बनाओ। ठीक है? ईमानदारी से व्यापार करो, एक्टिंग करो, मॉडलिंग करो, बड़े बड़े जॉब्स करो, और जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका करियर है, उसको फॉलो जो भी आपका पैशन और करियर है उसको फॉलो करो, और खूब पैसे कमाओ। लेकिन हमेशा याद रखना, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि असल में जो वैल्यू है वो सिर्फ हमारा आत्मा में है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि डायमंड्स आर फॉर एवर। इनफैक्ट ये जो जेम्स बॉन्ड का जो मूवी है, पता नहीं, शायद
रोजर मूर का या फिर सीन कॉनरी का, कौन सा? हाँ छोड़ो, वो छोड़ो। लेकिन क्या एक जेम्स बॉन्ड मूवी में एक इनफैक्ट एक गाना भी है, डायमंड्स आर फॉर एवर, यू नो। आपने 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 ये इंग्लिश गाना सुना होगा, डायमंड्स आर फॉर एवर, डायमंड्स आर फॉर एवर। और आगे का, और क्या आगे का लिरिक्स मुझे नहीं पता, वो छोड़ो, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल विल से, you know, gold is forever, silver is forever, and it is very common for people to say diamonds are forever. जो हीरे हैं, हीरे मतलब हीरे अमर होते हैं, diamonds are forever. But I will tell you that is utter nonsense. Utter means utter nonsense. Gold, silver, diamond, platinum, whatever it is, whatever the hell they are not forever. Okay, they are not at all forever. If there is anything, if the only thing, the only entity or the only thing which is permanent, which is forever and which is eternal, it is the soul. It is हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा अमर है, हीरे नहीं। डायमंड्स आर नॉट forever, our soul is forever. So learn to value your soul, understand and acknowledge the power of your soul. And that's it guys, one last time. हाँ, आत्मा के पास पौद्गलिक शक्ति नहीं होता है. Soul does not have physical power, but soul does have the power and the capability to control physical objects. आत्मा के पास भले ही पौद्गलिक शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा बहुत आसानी से पौद्गल वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, बस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी मेरा वीडियोस को देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और प्लीज़ हमेशा याद रखना मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एंड 2 दिन के बाद रिपब्लिक डे है. So wish all of you a very happy Republic Day 2025 in advance. Okay, so thank you very much for watching. जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो.